मैं कॉलेज जाता हूं। सो यहां पर काम करने वाला कौन है? मैं हूं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। लेकिन अब देखना यह है कि मैं करता क्या हूं। सो जाता हूं, ये यहां पर हमारा वर्ब है। सेम लाइक दैट, हम क्रिकेट खेलते हैं। ये काम कौन करता है? हम करते हैं, तो हम हो गए सब्जेक्ट। अब हम करते क्या हैं? खेलते। सो खेलते यहां पर वर्ब है। ओके, आप इंग्लिश सीखते हैं। ये काम कौन करता है? आप करते हैं, तो आप हो गए सब्जेक्ट। लेकिन आप करते क्या हैं? सीखते हैं, तो सीखना वर्ब है। ओके, अगर मैं शॉर्टकट अपने अल्फाज में इस चीज को बयान करूं तो वर्ब कहा जाता है जुमले के अंदर जो भी काम हो रहा होता है। यानी कि सिंपली पहले नंबर पे आपने ये देखना है कि काम करने वाला कौन है, कौन है जो एक्शन को सर अंजाम दे रहा है या काम को सर अंजाम दे रहा है। फिर दूसरे नंबर पे काम कर क्या रहा है, ठीक है, तो वर्ब हो गया कोई भी काम। तो सेकंड नंबर पे जो आपने चीज लिखनी होती है वो है वर्ब। सो हमारी तीसरी चीज है ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट क्या है? अ वर्ड और अ फ्रेज which is affected by the action of a verb. A word एक लफ्ज और अ फ्रेज या फिर एक फ्रेज विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब, जिस पर किसी वर्ब का या किसी काम का असर हुआ होता है। तो यानी कि शॉर्टकट अगर मैं अपने अल्फाज में समझाऊं तो जिस चीज पर काम वाकया हो रहा होता है उस चीज को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब ये एक जुमला है। अब मैं यहां पर सब्जेक्ट है क्योंकि मैं ये काम करता हूं। मैं काम क्या करता हूं? पढ़ाता हूं, तो ये काम हो गया। लेकिन पढ़ाता क्या चीज हूं? ये पढ़ाने का अमल किस चीज पे हो रहा है? इंग्लिश पे, तो इंग्लिश यहां पर ऑब्जेक्ट है। ओके, सो सेम लाइक दैट, गाय घास खाती है। सो ये काम कौन करता है? गाय करती है, सो गाय सब्जेक्ट है। काम क्या करती है? खाती है, सो ये वर्ब है। लेकिन खाती क्या चीज है? ये खाने का अमल किस चीज पे हो रहा है? घास पे हो रहा है, तो घास जो है ये ऑब्जेक्ट है। ओके, सो आपने ये चीज याद रखनी है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज है? जिस चीज पर काम वाक़या हो रहा है। ओके, अगर मैं सादा अल्फाज में इस स्ट्रक्चर को समझाना चाहूं तो सिंपल मैं ये कहूंगा कि सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, एन ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम हो रहा हो। जब भी आपने एक उर्दू जुमले को इंग्लिश में लेके आना है तो उसके लिए आपने इस तरतीब को फॉलो करना है या इस ऑर्डर को, इस अरेंजमेंट को फॉलो करना है कि सबसे पहले आपने उर्दू जुमले के अंदर ये चीज़ देखनी है कि इस जुमले में काम कौन कर रहा है, सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी है। दूसरे नंबर पे फिर ये देखना है कि ये बंदा या ये चीज़ काम क्या करती है, उसकी इंग्लिश लिखनी है। और उसके बाद फिर तीसरी चीज़ आ जाएगी कि ये चीज़ नोटिस करनी है कि किस चीज़ पर वो काम करता है। ओके, इस तरतीब को फॉलो करते हुए आप हज़ारों के हिसाब से जुमले खुद से बना सकते हैं अगर आपको उन अल्फाज की इंग्लिश आती हो। तो चलें गाइस, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ उर्दू स्टेटमेंट्स बनाते हैं और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो सो गाइस शुरू करते हैं। ये हमने कुछ 4-5 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। अब इन स्टेटमेंट्स को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। सो गाइस हमने फॉलो करना है इस स्ट्रक्चर को। ओके, तो आप देखिए कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है?
अब इस जुमले को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने वाले को। मैं किताब पढ़ता हूँ, तो अब इसमें सबसे पहले मैं ये नोटिस करूँगा कि ये काम कौन करता है इस जुमले में। तो ये किताब कौन पढ़ता है? तो किताब कौन पढ़ता है? मैं पढ़ता हूँ। तो मैं की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी। तो मैं की इंग्लिश क्या है? आई। ओके, इसके बाद सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। इसके बाद दूसरी चीज आ जाएगी वर्ब। वर्ब किसको कहा जाता है? काम को कहा जाता है। तो अब देखना यह है कि मैं काम क्या करता हूं।